जिसके मन में ईश्वर के सिवा अन्य कुछ नहीं है, वस्तुतः वही भक्त है। भौतिक संसार है, विषयों का त्याग करना दुरूह कार्य। मन से त्याग होगा कैसे? यदि गुरु पर विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार। मानसिक त्याग बहुत बड़ी बात है। पहले शारीरिक त्याग करना होगा। इसके लिए जीवन दिनचर्या को सुनियोजित करना पड़ेगा, साथ ही भगवत नाम की आदत डालनी होगी। यही आदत धीरे धीरे मन शुद्ध करने में सहायता करेगा और सफल परिणाम की ओर ले जाएगा। एक वृक्ष के फल को पुष्ट करना है तो सर्वप्रथम जड़ की निमाई, खाद, पानी एवं धूप का उचित प्रबंध करने से स्वतः फल फूल अच्छा हो जाएगा। घर का वातावरण भी मन को बनने या बिगड़ने का कारण होता है। एक व्यक्ति के सुधरने से क्या होगा? सबों को एक साथ मेहनत करनी होगी, तभी मन का विकार दूर होगा। जीवन में नकारात्मकता एवं सकारात्मकता एक साथ चलती है। हमें क्या करना चाहिए, इस पर आगे का परिणाम निर्भर करता है। स्वयं का बेहतर होना अच्छी बात है, पर सबों का एक मत होना बड़ी बात है। विचार का समन्वय बहुत आवश्यक है। संभव है वैचारिक मतभेद हो, कलयुग है, हो सकता है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। आज के इस युग में किताबी ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा आवश्यक है। विषय की गहराई में उतरे बिना उसके मर्म को, कंटेंट को नहीं समझा जा सकता। जो सिर्फ निंदा करते हैं, दूसरों की कमी का चर्चा करते हैं, उनसे दूरी बनाना ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि समझने वाली खिड़की एक तरफा है, उसमें कुछ जाएगा नहीं। यदि व्यक्ति गुरु आबद्ध है तो उसे गुरु का ही अनुसरण करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और अंततः वह भक्त बन जाएगा। भक्ति ही एकमात्र रास्ता है शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा का। मनुष्य का मन ही सबसे बड़ा शैतान है। अच्छे बुरे का आकलन मन ही करता है। अतः जप, पूजा, ध्यान एवं स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए, अन्यथा जीवन यूं ही गुजर जाएगा। एक बादशाह ने अपने सेवक से पूछा, ईश्वर कहाँ रहता है? सेवक ने कहा, गाय मंगवाएं। तब सेवक ने कहा, गाय में दूध है? बादशाह ने कहा, हाँ है। सेवक ने कहा, कहाँ है दूध? बादशाह, उसके थन में। सेवक ने कहा, गलत कहा आपने, दूध उसके पूरे शरीर में है। फिर सेवक ने कहा, दूध मंगवाया और पूछा, दूध में मक्खन है? बादशाह ने कहा, हाँ। सेवक, कहाँ है? सभी चुप हो गए। तब सेवक ने कहा, जिस प्रकार दूध के हर बूंद में मक्खन है, उसी प्रकार ईश्वर संसार के कण कण में उपस्थित है। आप सबों के जीवन में गुरु हर समय रहे, मैं यही कामना करती हूँ। सबों का मंगल हो, कल्याण हो। जय गुरु। भगवान तो हैं सब जगह, दिखते क्यों नहीं? प्रश्न है कि दिखते क्यों नहीं? एकमात्र कारण है कि हमारी मानसिक स्थिति अभी वैसी नहीं हुई है कि हमको दिख सके। यदि भगवान है और भगवान ने सारी रचना की है तो हम भी भगवान के ही अंश हैं। अब जो इस बात के इस मर्म को समझ लेता है, उसको हर समय भगवान का दर्शन होता है। उसको हर व्यक्ति में एक ताकत दिखती है। विज्ञान ने भी उसको परिभाषित किया। आप कहीं जाते हैं, नल के नीचे हाथ लगाते हैं, सेंसर है, वो करता है, पानी आने लगता है। लेकिन उसी जगह किसी जानवर को रख दीजिए, पानी नहीं आएगा। मतलब हर बॉडी से एक रे निकल रहा है। उस एक रे को पकड़ने के लिए मशीन ने बनाया, लेकिन मन से कितना रे निकल रहा है इसको पकड़ने का भी कोई मशीन नहीं बना। वो गुरु पकड़ सकते। उसका पैरामीटर, उसका सारा इक्विपमेंट जो है गुरु के पास। हमारे अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत पावर है। हम उसको यूज कैसे करते? बहुत व्यस्त होके भी पढ़ा जा सकता है। आपके दिमाग में पढ़ाई हो। बहुत व्यस्त होके भी पूजा किया जा सकता है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमको करना है, तो आप समय निकाल लीजिएगा। आप बहुत तकलीफ में हैं तो भी भगवत नाम ले सकते हैं, यदि आपने पहले ले रखा है तो। और यदि नहीं लिया है
तो आज नहीं होगा, एक दिन में तो नहीं होने वाला। और एक दिन में जिसका हो जाता है मतलब प्रारब्ध का किया हुआ था उतना बाकी था, उतना लिया और दुनिया से निकल गया। हम कर बहुत कुछ सकते हैं, करते नहीं है इसलिए मिलता नहीं। वहां लिखिए ना, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पैरेलल है, दोनों का समानांतर सत्ता चल रहा है। हमको किधर जाना है? कहने को बहुत कुछ लोग कह रहा है, हमको लेना क्या है? ये निर्णय मेरा खुद का होना चाहिए। हमको जो लेना है हम वही लेंगे। और एक बार आप उस व्यक्ति को कह दीजिए कि मेरे सामने इस तरह की बातें ना करो, कड़े शब्दों में, दूसरे दिन से आपको देख के रास्ता बदल लेगा। हम संकोच करते हैं, क्या सोचेगा भाई, क्या सोचेगा, बुरा बात कर रहा है, सोचना उसका काम है, उसको सोचने दीजिए। वो बुरा सोच रहा है, बुरा ही सोचेगा, हम तो अच्छा सोचे, हम तो अच्छा करें। लैंप पोस्ट के नीचे भी बैठ के बच्चा पढ़ता है और अच्छे अच्छे पदों पे चला जाता है, और घर के एसी में भी बच्चा पढ़ के चपरासी भी नहीं बन पाता है। फर्क सिर्फ मन स्थिति का। आज से करेंगे नहीं, अभी से कीजिए। देखेंगे नहीं, अभी देखिए। सुबह से शीघ्रम, रावण ने कहा था, सुबह से शीघ्रम। रावण की मनसा थी स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाई जाए, और उसको लगता था हम तो बहुत बलशाली है, तुरंत बन जाएगा, अंत में वो चला गया। इसीलिए शुभ काम कोई मन में आए, बनवा दिए, अगर नुकसान भी दिख रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि ये शुभ काम आगे का रिजल्ट हमेशा शुभ ही करे। हो सकता है थोड़ा परिणाम आने में विलंब हो, लेकिन होगा शुभ, एकदम गारंटीड। किताब कहानियां भरी पड़ी हैं, दृष्टांत भरे पड़े हैं। हम लोग के गुरुजन कह गए, दिखा गए, उसके बाद भी अगर हम लोग अकर्मण्य हैं तो हमसे, हम लोग से ज्यादा निरीह और दुष्ट आदमी कोई हो ही नहीं सकता। प्रारब्ध फलेगा, प्रारब्ध काटना ही है। वो साधु हो, संत हो, भगवान हो, कृष्ण जी को भी तीर लेके उनको प्राण जाना पड़ा, वो कष्ट उनको लेना था, निकल गए। किसी भी संत का अंतिम समय देखिए बहुत कष्ट कर बीता है, सबका कष्ट लेके चले जाते, फिर भी हम लोग नहीं सीख पाते कष्ट हुआ क्यों। ये भक्तों के कारण होता है। सबको कह दिए खुश रहिए, तो खुश रहिए नहीं, वो पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। आपका दुख ले लिए, अपना ट्रांसफर कर दिए, आप खुश हो गए, आपका दुख ले लिए तो काटना तो पड़ेगा ना। इस दुनिया का सबसे अजूबा आदि कुछ है तो वो है आम इंसान, क्योंकि उसको ये खुद नहीं पता है कि वो क्या कर सकता है। एक भौरा होता है ना, जो फूल पे भौरा बैठता है, एरोडायनामिक्स थ्योरी के हिसाब से उसको उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके शरीर की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से उसके पंख का साइज बहुत छोटा है, फिर भी वो उड़ता है। क्यों उड़ता है मालूम है? क्योंकि उसको किसी ने ये नहीं कहा कि तुम उड़ नहीं सकते हो। और जब किसी को ये नहीं मालूम होता है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकता है। हर आदमी के पास इमेंस पावर है, इमेंस इमेजिनेशन, इमेंस फॉर्मुलेशन है उसके पास। कभी घर से विरोध होता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत, अगर करना है और है कि हम कर सकते हैं तो कर डालिए। आपका कोई गवाही दे न दे, आपका मन और दिमाग इस बात की गवाही दे देगा तो तुम यहां सफल हो जाओ। एक गांव में दो बच्चा था, एक थोड़ा बहुत बल्कि था, एक थोड़ा पतला दुबला था। गांव से निकल गया, जंगल था, जंगल के ओर घूमते घूमते तो शिकारी लोग जो गड्ढा उड्ढा खोजता है, एक मोटे लड़के का पैर चला गया, गिर गया। अभी क्या करे, तो देखा कि रस्सी वस्सी लोग रखे हुआ था किनारे, मिला उसको, रस्सी फेंका, खींचा, खींच के निकाला, पूरा धूल मिट्टी कीचड़ लग गया। आया गांव आके सारा बात बताया, तो गांव वाला आश्चर्य करे कि दुबला पतला इतना मोटा आदमी को खींच कैसे लिया ना, तुम लोग कहीं मारपीट किए हो, उसी चलते तुम लोग कहानी बना रहे। यही लोग अड़ गया कि नहीं यही सच बात है। एक बुजुर्ग आदमी था, उसको सुना, बोला हाँ ठीक है। गिर गया, रस्सी फेंका, खींचा, निकाल दी, इसमें कौन सी बड़ी बात। बोला नहीं चाचा, ये कैसे हो सकता है इतना पतला। बोला सवाल ये नहीं है इसने कैसे किया, सवाल ये है इसने क्यों कर पाया। क्योंकि वहां उसको ये कहने वाला नहीं था
कि तुम नहीं कर सकते हो, तो इसने कर दिखाया। हर बच्चा इंटेलिजेंट ही आता है, उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ हम ही लोग करते हैं। अच्छा आईएएस बनेगा? रे तुम्हारे खानदान में कोई बना है क्या? इंजीनियर बनेगा तुम्हारे खान? उस समय बाप अपने आप को गाली देता है कि मेरा मैम तो कर ही नहीं पाए, तुम कहां से कर पाओगे। लेकिन बच्चे में सॉफ्टवेयर है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको जरूरत है पीठ पे हाथ रखने की, तो तुम आगे चलो मैं तुम्हारे साथ, वो कर लेगा। हाँ तो चाह मत कीजिए। उसी तरह साधन में भी थोड़ा सा कुछ मिला, थोड़ा सा दिखा तो बम बम है। वहां बैलेंस करने की जरूरत, वहां शांत रहने की जरूरत, वहां स्थिर और गंभीर रहने की जरूरत। आप कहीं रिद्धि सिद्धि तो आपके आगे आगे चलेगी, आप जाइएगा आपके पहले से वहां पे हम देखे ना, वहां अपने गुरु महाराज को देखे, महाराज जी को देखे, जाने से पहले जंगल है वहां मंगल हो रहा है। रिद्धि सिद्धि आगे आगे चलती है। वाणी पर नियंत्रण, मन की शुद्धता, आंख की शुद्धता और आचरण की शुद्धता जिसकी है, रिद्धि सिद्धि उसके आगे चलती है। करना सिर्फ ये है कि हम लोग को निरंतर करना है, बिना किसी परिणाम की आशा किए कि हमको क्या मिलने वाला है। गुरु का आदेश है, तांबा तुलसी गंगा जल लेके प्रतिज्ञा की है, तो बैठ जाएंगे। बाकी उनका काम है, वो जाने। हमको नहीं मालूम आपको क्या करना, कहां तक ले जाना आप जानिए। और गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसका भी चिंता मत कीजिए, आप बैठ कर करना तो शुरू कीजिए, और आपको वो मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं की। इसलिए मेरा सभी गुरु भाई बहनों से है कि बहाना मत बनाइए। आज काम बहुत था, ये बहुत था, वो बहुत था। खाना खाते हैं कि नहीं? स्नान करते हैं कि नहीं? आधा घंटा परिवार में फोन पे बात करते हैं कि नहीं? उसको जरा कट करके आधा घंटा साधन कर लीजिए। एटलीस्ट मन स्थिति सुधर जाएगा। और जिसका मन स्थिति सुधर गया, परिस्थिति कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मालिक बैठे हैं। कबीरदास जी कहते हैं ना कि चींटी के पग नुपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। तो हमारा पुकार नहीं सुनेंगे? पुकारने का तरीके नहीं आते। भिखमंगा की तरफ मांगेंगे नहीं तो भीख देगा कौन हमको? तो भिखमंगा बनना पड़ेगा, याचक बनना पड़ेगा। दाता तैयार है, झोली बड़ा कीजिए ना, देने वाला इतना देगा कि रख नहीं पाइएगा। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।